क्लास 11th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को विषय भूगोल का सेट भी बताने जा रही हूँ। आप सभी इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें। इस तरह के आपको भूगोल के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इनके सॉल्यूशन की आपको PDF भी मिलेगी। PDF के लिए आप सभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, तो आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? तो ब्रह्मांड के जो विस्तार है उसका प्रमाण किसने दिया? तो इसका आंसर रहेगा आपका एडविन हबल ने। दूसरा है, फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तरंग व धाराओं के द्वारा। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? इसका आंसर रहेगा भौमिक विकिरण। चौथा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो इसका आंसर 33 डिग्री। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्स घाटी में बहती है? तो इसका आंसर रहेगा नर्मदा। और छठा प्रश्न है, ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है, तो इसका आंसर सुंदरी। उसके बाद में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि QEC सैंपल डेटाबेस देश की भूगोलवेत्ता है, तो इसका आंसर अमेरिका। दूसरा है, व्रत संचलन में डेटाबेस शक्ति सहायक होती है, इसका आंसर गुरुत्वाकर्षण। तीसरा है, समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब डेडेडेस मिलीबार है, तो इसका आंसर 1013.2। डेडेडेस देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील। हिमालय की गिरिपथ पर डेडेडेस वन पाए जाते हैं पुण्यपाती। और कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा डेडेडेस को कहते हैं, तो इसका आंसर आम्र वर्षा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। अगला प्रश्न कंप्लीट करते हैं। सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो देखिए, पहली जोड़ी है स्थल मंडल। स्थल मंडल की जोड़ी लगेगी आपकी भूपर्पटी व मेटल का ऊपरी भाग। ठीक है, ये आपकी पहली है। दूसरी है अंतर्जनिक बल, इसकी जोड़ी है भू आकृति निर्माण। तीसरे पृथ्वी का कंबल, इसकी जोड़ी है जल वाष्प। चौथे भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। चौथी जोड़ी। पांचवी जोड़ी है लूनी नदी। लूनी नदी की जोड़ी आपकी राजस्थान। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में देखिए, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका सिस्मोग्राफ। और दूसरा है, चट्टानों का अपने स्थान पर चटकता या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। अपक्षय। और तीसरा, कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं यहाँ पे बस केवल CO2 लिख सकती हूँ। ठीक है, CO2 आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि। इसका आंसर रहेगा आपका पाक जल। और पांचवा, प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, चलिए। द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है, तो ये सत्य है। दूसरा, निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लाप्लेस ने प्रस्तुत की, तो ये भी आपका सत्य है। खुले महासागरों में सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखा के पास मिलती है, तो ये भी आपका सत्य है। और विषैले रसायनों के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, ये भी सत्य है।
भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, सत्य है। अरब सागर का समुद्री जल मार्ग मुंबई को श्रीलंका से जोड़ता है, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए फिर है भौतिक भूगोल क्या है, फिर जलवाष्प किसे कहते हैं, जैव विविधता क्या है, भारत की आकृति किस प्रकार की है, भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताइए। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों के आप आंसर चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप दिए गए नंबर से ज़रूर कांटेक्ट करें, आपको चारों सेटों की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, 12वां है प्राकृतिक आपदा एवं विपत्तियों में क्या अंतर है, वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व लिखिए, फिर महासागरीय उच्चावचन और प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन कीजिए, फिर 3 घाटी मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। और इसके बाद में हमारा 16वां प्रश्न 17वां है बिग बैंग सिद्धांत का सचित्र वर्णन, अपवर्तन तथा अपक्षय में अंतर। ठीक है, और 20वें प्रश्न में भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, मुंबई